वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। मैं उस्मान और मेरे साथ है बाबर हयात। एक और दिन और क्या शानदार किस्म का दिन इंडिया के बल्लेबाजों की तरफ से। हालांकि जब पिच नजर आई पाकिस्तानी मीडिया में कुछ लोग थोड़ा रोए थे, ये कैसी पिच है। फिर जैसी इंग्लैंड ने बैटिंग की बोला ये तो 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। बट इतने बड़े टर्निंग ट्रैक पे जहां इन एक्सपीरियंस बॉलर इंग्लैंड के इतना ज्यादा टर्न ले रहे हैं, वहां पर इस तरह की बैटिंग करना और पूरी टीम की तरफ से एक दो बल्लेबाजों को छोड़ के आप जासवाल को देखें। आज वो कन्वर्ट नहीं कर पाया बट उसके 80 रन ने बड़ा एक इंटेंट सेट करके रख दिया कि हाँ भाई इस तरह से बहादुरी से दिलेरी से खेला जा सकता है, इंग्लैंड को अंडर प्रेशर लाया जा सकता है। फिर उसके बाद आने वाले हर एक बल्लेबाज ने, चाहे वो केएल राहुल हो, फिर केएल राहुल ने टोन सेट की। इवन भरत को आप देख लो, उसने परफॉर्मेंस दिखा दी। फिर जडेजा को देखो, श्रेयस अय्यर ने जो रोल निभाया, और फिर एंड में जो जडेजा और अक्षर पटेल का कैमियो था उसका तो कोई मैच ही नहीं है। बाबर भाई आज दिन बना दिया। इट्स अ वन साइडेड दिन। कल हमने कहा था इंग्लैंड भी अच्छा किया है, उन्हें डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, वो कोलैप्स नहीं किया, बट आज उनको बाबर भाई डिसअपॉइंट होंगे वो। और होना चाहिए कि अक्षर पटेल तक 9वें नंबर का बंदा आके उनकी फेंटी लगा रहा है। बहुत अनकैलकुलेटेड गेम्बल सा खेल के वो इतना बुरा भी नहीं थे जितना वो कर रहे हैं बाबर भाई। जी हाँ, बिल्कुल। मैं ये कहूँगा, अगर आप मुझसे एक वन लाइनर पूछे ना, तो आई विल से कि पुअर बॉलिंग फ्रॉम इंग्लैंड एंड एक्सलेंट बैटिंग फ्रॉम इंडिया। मतलब जितनी पुअर बॉलिंग उन्होंने की, उतनी ही उस बॉलिंग का ज़बरदस्त किस्म का इस्तेमाल इंडियन बल्लेबाजों ने किया। और बिल्कुल बगैर घबराए हुए दलेरी के साथ इंडियन बल्लेबाज आज खेले हैं। और ये नहीं है कि जो जहाँ पे आज सुबह अनफॉर्चुनेटली मतलब माई मैन जायसवाल नहीं कर सके 80 रन ही कर सके, लेकिन आप उनके 80 रन को निकाल दें तो पीछे फिर इंडिया परेशानी में है। अगर जायसवाल 80 रन नहीं करता और जल्दी सस्ते में निमट जाता तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया इस वक्त किस सिचुएशन में होता। इंडिया बहुत कम लीड में होता, बहुत कम लीड में। तो ये जो अब 400 प्लस इंडिया ने स्कोर कर लिए हैं आज के दिन में, तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल एक जिसको आप कहते हैं कि डोमिनेट किया है। जो हमारे बाबर आजम कहा करते थे ना कि हम डोमिनेट करते हैं, हमने डोमिनेट किया, इसको डोमिनेट करना कहते हैं भाई, इसको डोमिनेट करना कहते हैं। और सभी बल्लेबाजों ने, ऑलमोस्ट सभी बल्लेबाजों ने बहुत अपना रोल प्ले किया। बिकॉज इट्स अ टीम गेम, सिर्फ कोई एक आदमी ऐसा नहीं होता कि जिसको खेलना होता है। आपको अगर टेस्ट मैच जीतना होता है तो आपको एक से ज़्यादा प्लेयर्स जो हैं वो आपके अच्छा खेलने चाहिए। हमारा जब दौरा ऑस्ट्रेलिया आपने देखा कि उसमें जो है वो रिजवान आपको खेलते हुए कभी नज़र आए और कभी आपको आमिर जमाल खेलते हुए नज़र आए, एक आध टेस्ट में आपको शान मसूद, लेकिन आपको जो ओवरऑल प्लेयर्स आपके बल्लेबाज थे वो नाकाम नजर आ रहे थे। लेकिन यहां पे आप देखिए कि जायसवाल, उसके बाद फिर जायसवाल के बाद केएल राहुल की हाफ सेंचुरी, उसके बाद फिर आपको जो ज़बरदस्त किस्म का एक शानदार बल्लेबाजी, ऑलराउंड परफॉर्मेंस मैं कहूँगा, गलत नहीं होगा, 2 ज़बरदस्त ऑलराउंडर। लेकिन जडेजा ने जो आज गेम खेली है और जिस तरह से उसने इंटेलिजेंटली क्रिकेट खेली है, और उसके साथ साथ दलेरी के साथ, यानी इंटेलिजेंस विद जिसको आप कहते हैं कि ब्रेवरी, वो आज हमें नज़र आई है इस राजपूत की तरफ से। और जब वो तलवार चलाने का वो बनाता है तो मैं तो खुश हो जाता हूँ उसको देख के क्योंकि वी आर ऑल्सो राजपूत, और राजपूत जो है वो बहादुर होते हैं तो वो बहादुरी दिखाता है। आज उसने जो है वो बहादुरी दिखाई है अपनी उसमें बल्लेबाजी में, बहादुरी दुलेरी के साथ साथ उसने एक पेशेंस भी, जहां जरूरत पड़ी उसने पेशेंस दिखाई, और जहां पे उसको आउट दिया गया तो उसने इंटेलिजेंस भी दिखाई वहां पे। और उसने वहां पर दिखाया कि भाई मैं आउट नहीं हूं। बड़े जबरदस्त तरीके से उसने रिव्यूज लिए और अपनी विकेट को बचाया भी, डिफेंड भी किया। जहां पे एक वक्त ऐसा आया था कि जहां पे एक तरफ से लीच और दूसरी तरफ से रूट नई बॉल लेने से पहले दोनों ने एक स्पेल बड़ा अच्छा किया था, और नई ताज़ा ताज़ा विकेट गिरी थी उस वक्त भरत की।
तो वहाँ पे आके जो है वो दोनों ने, बल्कि भरत भी उस वक्त मौजूद थे, भरत और इसके दरमियान जो पार्टनरशिप हुई जडेजा और भरत के दरमियान, वो बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप थी, और वो केएल राहुल के बाद। तो वहाँ पे उन्होंने थोड़ा डिफेंसिव मोड में भी गए, डिफेंसिव स्टाइल में भी बल्लेबाजी की, लेकिन बाद में जब उनको पता चल गया कि हम 100+ में चले गए हैं लीड में, और जो डेंजर जोन है उससे हम निकल गए हैं, तो उसके बाद फिर और ज़्यादा दलेरी के साथ शॉट्स आपको देखने को मिली, और साथ में फिर अक्षर पटेल आ गए। तो अक्षर पटेल को तो मैं कहता हूं कि वो तो मुझे मतलब वो उन प्लेयर्स में से है कि जिनको आप बॉलिंग और बैटिंग दोनों में एक जैसा वेट करते हैं, कि जहां पे उसकी बैटिंग में बारी आती है अक्रॉस द फॉर्मेट, भले वो ओडीआई हो, भले वो T20 हो, भले वो टेस्ट मैच हो, वो हर जगह पे परफॉर्म करता है। और आपको पता है कि अक्षर पटेल को, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि अक्षर पटेल जब ये लास्ट इनकी सीरीज थी अगेंस्ट इंग्लैंड, तो तभी अक्षर पटेल ने मेरे ख्याल में डेब्यू भी किया था टेस्ट मैचेस में, और उसने शायद 10 विकेट्स भी ली थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे गड़बड़ हो जाती है। डेब्यू तो शायद पहले किया, बट मतलब के रन वो रिकी पॉन्टिंग ने बाबर भाई इसके बारे में एक बार कहा था कि ये एसोसिएट टीम्स का प्रॉपर बैट्समैन है। मतलब आप कहते हो कि ये ऑलराउंडर ही हो, मतलब प्रॉपर इसको आप यस एसोसिएट यस, टीम के बैटिंग बिल्कुल खाते में। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रॉपर बल्लेबाज है, और वो दिखाता है जिस तरह प्रॉपर बल्लेबाज टेस्ट में उस्मान वो होता है जो जिसका डिफेंस अच्छा हो, ठीक है, मतलब जिसको आप कहते हैं ना कि स्लॉगिंग तो हर आखिर में आके बॉलर्स भी कर लेते हैं, और वो भी गुजारे लायक खेल जाते हैं टेस्ट क्रिकेट में, जिसने रेड बॉल क्रिकेट में थोड़ी मेहनत की हो। हमारे यासिर शाह ने भी सेंचुरी की हुई है ऑस्ट्रेलिया में जाके, लेकिन जो ये है ना अक्षर पटेल, ये इसका डिफेंस बहुत अच्छा है, जहाँ पे इसको बैकफुट पे जाके खेलना पड़ता है ये वहाँ भी खेलता है, और जहाँ पे फ्रंट फुट पे आके खेलना पड़ता है तो आप इसकी खूबसूरत शॉट्स आज इसने खेली हैं, जो बाउंड्रीज लगाई हैं बड़ी खूबसूरत उसने लगाई हैं। लेकिन जडेजा सर, क्या व्हाट एन अमेजिंग प्लेयर फॉर टीम इंडिया ही हैज बीन, और कब से वो परफॉर्म कर रहा है, अक्रॉस द फॉर्मेट परफॉर्म कर रहा है अपनी टीम के लिए। ही इज़ अ ग्रेट ग्रेट एसेट फॉर टीम इंडिया। जब वो 3 विकेटें भी ले और फिर वो ऑलमोस्ट सेंचुरी के करीब पहुंचा हुआ है, एटलीस्ट एक सेंचुरी तो हमें देखने को मिलनी चाहिए इस इनिंग्स में फ्रॉम इंडिया। केएल राहुल भी, मतलब ही विल बी किकिंग हिमसेल्फ, जो उसने शॉट वहां पे खेली, और वो बॉल थी नहीं कि जिसके ऊपर विकेट मिलनी चाहिए थी, शॉर्ट बॉल के ऊपर। देखिए पुअर बॉलिंग मैं इसलिए कहूंगा इंग्लैंड की तरफ से कि कोई ओवर ऐसा नहीं होगा उनके स्पिनर्स का। जैक लीच ने कुछ अच्छी बॉलिंग की है, और एक तरफ से रूट ने किसी हद तक, मतलब वो तो स्पिनर से भी ज़्यादा बेहतर, जो आपके नॉर्मल स्पिनर्स हैं, जो सीनियर स्पिनर्स हैं, उससे बेहतर बॉल करते हुए नजर आया। अदरवाइज आप ये देखिए कि हर बॉलर जो है उसने अगर एक ओवर में 4 अच्छी बॉलें की हैं तो 2 बुरी बॉलें की हैं, 3 अच्छी बॉलें की हैं तो 3 बुरी बॉलें की हैं, और उनके ऊपर जो क्रेडिट जाता है इंडियंस को, क्योंकि एक माइंडसेट आ गया ना, एक टोन पता चल गई। जायसवाल जिस टोन में आए, पता चल गया कि भाई बेसबॉल अगर इंग्लैंड खेल रहा है ना तो हमने नहले पे दहला मारना है, और ये नहले पे दहला लगा है, ये बेसबॉल नहीं है, ये जैस बॉल है। और वो जो उसने स्टार्ट किया इसको, इनिंग्स को, तो उसको फॉलो किया बाकी प्लेयर्स ने। इवन केएल राहुल वाज प्लेइंग लाइक दैट, और जडेजा ने भी खुल के खेला है, बाहर निकल के कदमों का इस्तेमाल करके जो उसने छक्के लगाए हैं, बहुत अमेजिंग है। और ये एक अप्रोच बताता है आपकी कि भाई हम, वी आर नॉट कमिंग स्लो, और हम आपके नहले पे दहला मारने जा रहे हैं। और वही बेहतरीन फायदा उस चीज का उठाया है इंडिया ने। और मैंने कल भी कहा था कि जितना जबरदस्त स्टार्ट जायसवाल ने कल दे दिया था, तो मैं ये समझता हूं कि इंडिया को अब इस मैच में एक ही बार बारी खेलनी चाहिए, एक ही बार बैटिंग करनी चाहिए। और ये मैंने कल भी कहा था कि ये अगर इंडिया एक बार से ज्यादा बैटिंग करता है तो ये फिर इंडिया के लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आखिरी जो इनिंग्स है उसमें इस पिच के ऊपर बल्लेबाजी बहुत मुश्किल हो जाएगी। और आज आपने देख लिया एट द एंड ऑफ द डे, बहुत सारी बॉलें नीची रह रही थी, बहुत सारी बॉलें ज्यादा बाउंस कर रही थी, तो अनइवन बाउंस होना शुरू हो गया है। और
जो है वो बॉलर्स के वो पाँव के जो निशान है उनसे बॉलें बहुत शार्प टर्न हो रही हैं। तो ये पुअर बॉलिंग है इंग्लैंड की, वो अपनी जगह है कि उन्होंने बुरी बॉलिंग की। और मेरे ख्याल में जो टीम सिलेक्शन है, यानी सिर्फ एक फास्ट बॉलर, एक मेन फास्ट बॉलर के साथ अगर आप खेल रहे हैं तो इसका मतलब आप पागल हैं। इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। अरे यार, कम से कम मिनिमम भी अगर आपने जाना था तो बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टर्निंग ट्रैक है ना, तो आप दो फास्ट बॉलर दो स्पिनर के साथ जा सकते हैं और एक आपके पास ऑलराउंडर होना चाहिए। लेकिन ये जो काम यहाँ पे किया है ना, यानी सारे ही स्पिनर्स, और फिर वो एक से बढ़कर एक जो है वो, ना रेहान अहमद की बॉल प्रॉपर पड़ रही है, और वो जो दूसरा, उसका नाम थोड़ा मेरे दिमाग से निकल जाता है जिसको खिलाया, हार्टले, हाँ हार्टले, हार्टले जो, हार्टली कोई है हाँ ऐसा नाम। हार्टली जो है वो भी बिल्कुल एक एवरेज सी बॉलिंग कर रहा है। तो ये सारी जो सिचुएशन है ना, इसमें मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड ने इस टेस्ट मैच को एक टेस्टर के तौर पे लिया है, और उनके जहन में था कि कोई बात नहीं, हम हार जाएंगे लेकिन हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने स्पिनर्स के साथ, और हमारे स्पिनर्स जो टोटल स्पिनर्स हम लेके आए हुए हैं वो सारे के सारे आजमा लिए हैं उन्होंने पहले ही मैच के अंदर। तो ये उनके लिए अगले मैचेस में वो कैसे खेलते हैं ये तो पता चलेगा। बट आई थिंक सो कि दूसरे दिन आज जब ये खेल खत्म हुआ है तो मेरे हिसाब से तो इंडिया ये टेस्ट मैच जीत चुका है, अनटिल और अनलेस के इंडिया को बहुत ही बुरी क्रिकेट खेल जाए और उनके बॉलर भी इसी तरह हाफ ट्रैकर्स फेंकें और इंग्लैंड जो है वो 200-250 की लीड ले जाए और फिर इंडिया के लिए आखिरी इनिंग्स में दिक्कत हो। अदरवाइज अगर आप आई थिंक सो कितने की लीड ली है अभी, इंडिया ने जो लीड, नहीं नहीं, ज्यादा की लीड है ना, मतलब 400 बना ली है ना, 150 के राउंड होगी ऑलमोस्ट, आप देख हाँ लो जी, 150 170। जो इंडिया की क्योंकि 240 में उन्होंने बनाए ना, 400 के अराउंड इन्होंने बना लिया, 400 150 10 15 के अराउंड इन्होंने। हाँ, देखें इतनी की लीड है। बात भी लीड तो अच्छी है, अगर ये 50 रन भी कल और जोड़ लेते हैं तो अच्छा होगा, और शायद अगर ये अच्छे टच में हुए तो ये चाहेंगे कि अगर ये और जोड़ लें, अगर 250-300 तक ले जाएं, थोड़ा ऐसा मेरे कल हो जाए, हमें बैटिंग ना करनी पड़े, तो फिर ये बैटिंग भी उन्हें करा देंगे, कोई ऐसी वो 175, मसला नहीं हो जी जी कहेंगे। 175 के आई थिंक सो के 175 की जो लीड है, दिस इज अ ह्यूज लीड, ह्यूज लीड। मुझे तो लगता है कि शायद ये 175 में इंग्लैंड को आउट कर ले, मतलब इवन राइट नाउ जो है वो मुझे लगता है कि इंग्लैंड जो है वो इज आउट ऑफ दिस मैच। इंग्लैंड के पास मौका था, अगर इंग्लैंड जहां पे इनको 5 विकेटें मिली थी वहां पे इनके बॉलर्स अच्छी बॉलिंग कर लेते और 40-50 के राउंड अबाउट लीड पे भी उनको आउट कर लेते, ऑल आउट कर लेते, तो ये जो है वो इंग्लैंड का फिर कमबैक हो सकता था। लेकिन वो उन्होंने नहीं किया ड्यू टू देयर पुअर बॉलिंग, और कप्तानी में भी मैं समझता हूं कि बेन स्टोक्स को झटका लगा है, क्योंकि उनके जो मेन स्पिनर्स हैं उन्होंने उनको डिसअपॉइंट किया, मेन स्पिनर्स ने। बट अगेन मैं ये कहूंगा कि इस मैच में इंडिया के बने रहने में 2 लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, 2 लोगों का, और वो दोनों लेफ्ट हैंडेड्स हैं, एक जायसवाल और दूसरा जडेजा। इन दोनों की जो दलेराना इनिंग्स है ना, उसकी टॉप पे आके और इसकी बॉटम के ऊपर आके, इन दोनों ने जो है वो ऑलमोस्ट इंग्लैंड को इस मैच से बाहर कर दिया। बहरहाल ये जो मामला हो गया है आज का, वो उसके ऊपर मजीद हम गौरवी, जी जी जी, बोलिए बोलिए। मैं देखिए, बात ये इन्होंने मकलम को रख लिया। अब मुझे बताएं, इनका स्पिन का कोच कौन है? मतलब कि ये सकलैन मुश्ताक, मुश्ताक अहमद, मोंटी पेनेसर, ग्राहम स्वान, ये किसी भी जगह से एक अच्छा स्पिनर कोच ले जाते, फिर आप स्पिनिंग कोच को अलग करते हैं, फिर आपकी कप्तानी किस तरह की, आप जिस तरह की प्लेइंग 11 आपने सेलेक्ट की है, मतलब कि आपने एडरसन को भी नहीं खिलाया जब आपके पास रूट जैसा बॉलर भी है। मतलब कि ये बहुत ब्लंडर करते हैं, एक एक महीना पहले चले जाते हैं, कभी दुबई और कभी
यहाँ की हम जा रहे हैं, हमारा टूर है, वी आर सो सीरियस, इतना जल्दी स्क्वाड अनाउंस कर दिया, हालांकि हम सब मजाक उड़ा रहे थे, फिर इतना जल्दी स्क्वाड अनाउंस कर दिया। और जहां आप ब्लंडर चेक करें, मतलब क्या फील्डिंग उन्होंने अच्छी की, फील्डिंग में जान मारी, इसमें कोई शक नहीं है, बट जो कप्तानी करी है, जिस तरह की प्लेइंग 11 है, जिस तरह का स्क्वाड सिलेक्शन थी, जो कोचेस आपने, मतलब आपका क्या है, आपने किसी को भी नहीं रखा। और वो लास्ट 2012 वाला टूर था जहां पर ग्रेम स्वान और मोंटी पेनेसर ने इन्हें कुछ फाइट दिखाई थी, और वो इंग्लैंड फाइट दिखाती थी। उसके पास एड्रू स्टार्स, लेस्टर कुक जैसे, केविन पीटरसन जैसे, जो कि इंडिया में भी आके अच्छा कर सकते थे। आज वाली साइड भी हमें अच्छा लग रही है, बट वो ब्रिलियंस नहीं है बाबर भाई बैटिंग में भी, कि जैसे एड्रू स्टार्ट, पीटरसन और ये लेस्टर कुक में हो गया, हाँ यार वन साइडेड डबल हंड्रेड करके इन टफ कंडीशंस में भी मैचेस जितवा देंगे। तो इंग्लैंड की रेड बॉल की क्वालिटी बहुत ज्यादा नीचे है, बहुत ज्यादा नीचे जा रही है अनफॉर्चुनेटली रेड बॉल की क्वालिटी। और हम बस इनके बेसबॉल वाले एक उससे इंप्रेस होते जाते हैं, वो भी इंग्लैंड इंडिया ने हवा निकाल दिया। बहरहाल जी, और भी एक और टेस्ट मैच जाता हुआ मुझे लग रहा है तीसरे दिन की तरफ ही, अगर लंच तक इंडिया निपट जाता है और फिर मुझे एंड तक तो इंग्लैंड भी निपटता हुआ नजर आता है। बहरहाल जी, देखते हैं क्या बनता है। आप लोग बताओ, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस सारे सिनेरियो के बारे में? अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।